हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा सेवा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रेलवे आरआरसी ग्रुप डी के सेट नंबर 4 का सॉल्यूशन करेंगे और हर एक क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप भी साइंस में 25/25 यानी 25 क्वेश्चन में 25 नंबर ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। और हाँ, अभी तक शिक्षा सेवा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। 0.5 एम्पियर के एक करंट को 10 ओम के प्रतिरोधक में बनाए रखा जाता है। 1 मिनट में प्रतिरोधक से कितना चार्ज प्रवाहित होगा। तो देखिए, यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया हुआ है, हमको यहाँ पे चार्ज यानी आवेश ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं चार्ज यानी क्यू, इसका जो फॉर्मूला होता है IT होता है। तो देखेंगे धारा कितना दिया हुआ है, यानी विद्युत धारा 0.5 एम्पियर, तो 0.5 आ जाएगा। उसके बाद देखिए टाइम कितना दिया हुआ है, 1 मिनट। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। अब इस दशमलव से एक जीरो खत्म हो जाएगा, 6×5 = 30। और देखिए चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कूलम्ब, यानी इसका आंसर क्या होगा, 30 कूलम्ब। तो इस तरह दोस्तों हमने इसका सॉल्व करके देखा कि इसका आंसर कितना होगा। तो कितना होगा, 30 कूलम्ब। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी न्यूमेरिकल पूछा गया है। क्वेश्चन है, यदि एक 1000 वाट रेटेड इलेक्ट्रॉनिक आयरन को 3 घंटे प्रतिदिन के लिए संचालित किया जाता है तो किलोवाट घंटा में 30 दिनों में कुल ऊर्जा खपत क्या होगी। यानी हमको यूनिट निकालना है और कितना दिन का निकालना है, 30 दिन का निकालना है। तो दोस्तों आपको बता दें, पिछले वीडियो में भी इस पर आधारित क्वेश्चन आए थे, तो हमने एक फॉर्मूला लिख दिया था कि डायरेक्ट आप यूनिट निकाल सकते हैं। तो यूनिट का फॉर्मूला क्या था, वाट गुने घंटा बट्टा 1000। अब देखिए वाट कितना है, 1000, ठीक है। घंटा कितना है, 3 घंटा। उसके बाद देखिए एक दिन का ये हो गया, लेकिन यहाँ पे कितना दिन दिया हुआ है, 30 दिन। तो यहाँ पे 30 से गुना कर देंगे। उसके बाद देखिए 1000, 1000 से आप दीजिएगा भाग, ये तक कट ही जाएगा। तो 3×3 कितना हो जाएगा, 910, यानी कितना हो गया, 90 यूनिट, या इसी को हम लोग किलोवाट घंटा के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 90 यूनिट। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखें कि 2 न्यूमेरिकल था जो कि एकदम सिंपल है, जिसको आप सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए और क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सामान्यतः कहा जाता है, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे सोडियम, तो सोडियम का संकेत क्या होता है, Na। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का H हो गया। कार्बोनेट का क्या होता है, CO3, यानी NaHCO3। और इसका प्रचलित नाम क्या होता है, बेकिंग सोडा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बेकिंग सोडा। दोस्तों इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसका प्रचलित नाम क्या होता है, बेकिंग सोडा। और इसको किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो साल्वे विधि या अमोनिया सोडा विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। और बात कर लेते हैं हम लोग वाशिंग सोडा किसको कहा जाता है, तो वाशिंग सोडा Na2CO3, यानी सोडियम कार्बोनेट को वाशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ जिप्सम, जिप्सम का क्या होता है केमिकल फॉर्मूला, CaSO4 2H2O। उसके बाद देखिए सिलेक्ट लाइम, सिलेक्ट लाइम क्या होता है, CaOH2। तो आप यहाँ पे कुछ केमिकल फॉर्मूला है जिसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में नाइट्रोजन आमतौर पर किस रूप में पाया जाता है। तो आपको बता दें कि जो जल में नाइट्रोजन होता है वह नाइट्रेट के रूप में रहता है।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रेट। और देखिए इस यहाँ पे दिया हुआ है नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O, जिसको हम लोग लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं, इसको नाइट्रस ऑक्साइड को। और जल में जो नाइट्रोजन होता है उसको हम लोग नाइट्रेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक बीज जनित रोग नहीं है? तो देखेंगे ऑप्शन दिया हुआ है, गन्ने की लाल सड़न, चावल के आवरण का सड़ना, आलू का मोजेक, गेहूं का आवरण छोड़ना। यानी इसमें देखिए क्वेश्चन है कि कौन बीज जनित रोग नहीं है। तो देखेंगे इस चारों ऑप्शन में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आलू का मोजेक। आलू का मोजेक एक बीज जनित रोग नहीं है, यह विषाणु के द्वारा होने वाला बीमारी है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी कोशिकाएं एक आदमी में वृषण हार्मोन यानी वृषण हार्मोन जिसको हम लोग एंड्रोजन के नाम से जानते हैं का संश्लेषण और स्त्राव करती है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, लोडिंग कोशिकाएं होती है पुरुष में, जो वृषण हार्मोन का संश्लेषण भी करती है, उसके बाद इसका क्या करती है? स्त्राव भी करती है। अगला क्वेश्चन है, वायु की नमी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो देखिए चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है वायु की नमी, यानी वायु के नमी का मतलब क्या होता है? नमी का मतलब होता है आर्द्रता, यानी वायु की आर्द्रता मापने के लिए हम किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं? तो आर्द्रता मापी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और बता दें हाइड्रोमीटर क्या होता है? तो यह द्रव की अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। देखिए हाइड्रो का मतलब होता है जल, अगर उसमें तरल शब्द जुड़ जाए तो हाइड्रोमीटर हो जाएगा। अगर सीधा वायु की नमी दिया जा रहा है तो उसमें आर्द्रता मापी, या इसी को हम लोग हाइग्रोमीटर, यहाँ पे देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, दो होता है, एक हाइग्रोमीटर, एक होता है हाइड्रोमीटर, जो कि बार बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पे हम दोनों के कंफ्यूजन खत्म कर लेते हैं। देखिए हाइग्रोमीटर क्या होता है? यह वायु की अपेक्षित आर्द्रता को मापता है, और हाइड्रोमीटर क्या होता है? तरल पदार्थ के अपेक्षित आर्द्रता को मापता है, तो उसको हम लोग हाइड्रोमीटर और पकड़ भी सकते हैं। देखिए हाइड्रो का मतलब क्या होता है? जल, यानी तरल शब्द उसमें जुड़ जाए तो हाइड्रोमीटर हो जाएगा, अगर नहीं जुड़ रहा है तो हाइग्रोमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक गेंद को 20 मीटर की ऊंचाई से धीरे से गिराया जाता है, यदि इसका वेग समान रूप से 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की दर से बढ़ता है तो यह किस वेग से जमीन से टकराएगा? तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है। तो ऊंचाई दिया है, कितना दिया है ऊंचाई? 20 मीटर। उसके बाद देखिए यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसका मतलब है त्वरण गिवन दिया हुआ कितना? 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद देखिए कह रहा है किस वेग से जमीन से टकराएगा, यानी हमको क्या ज्ञात करना है? भी ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH। अब देखिए भी तो निकालना ही है, और देखिए अगर हम किसी वस्तु को ऊपर से गिराते हैं ना, तो उस कंडीशन में हमेशा यू क्या होता है? जीरो होता है, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? जीरो। तो हमको फाइनल वेलोसिटी निकालना है, तो ये तो जीरो हो गया, प्लस 2G का यूनिट कितना है? यानी एक जगह पे यहाँ पे G हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है 10, और H कितना है? H कितना दिया हुआ? 20 मीटर, 20 हो जाएगा। और टोटल इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400। 400 भी स्क्वायर बराबर 400, तो भी बराबर कितना हो जाएगा? 20 मीटर प्रति सेकेंड, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त स्त्राव को रोकने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला एल्युमिनियम नमक है। तो देखिए रक्त स्त्राव का मतलब जो अगर ब्लड अगर निकलता है तो उसको रोकने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो रोकने के लिए हम लोग पोटास एलम का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर में होता है। अब दोस्तों यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है,
नाइट्रोजन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला देखते हैं। क्या होता है? CaOCl2। यह सबसे पहले देख लेते हैं कैसे प्राप्त होता है। तो यह बुझा हुआ चूना है। जब इस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तब ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2 प्लस जल बाहर निकलती है। इस तरह से ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। यानी शुष्क बुझे हुए चूना को जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो किसका निर्माण होता है? ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। और किसका? जल के निर्माण होता है। तो इसमें कौन सा गैस है? क्लोरीन गैस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा गैस मौजूद होता है? क्लोरीन गैस। और कैसे प्राप्त होता है ये भी हम लोग देख लिए। इसका केमिकल फार्मूला क्या है? तो CaOCl2। और देखिए इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। तो आप इसका रासायनिक नाम भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिका की दो समान अनुजात कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को डैश कहा जाता है। खंडन कहा जाता है, बहुखंडन कहा जाता है, द्विविभाजन कहा जाता है, अनुकूलन कहा जाता है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे स्पष्ट है कि दो समान अनुजात कोशिकाओं। तो यहाँ पे दो समान अनुजात कोशिका में विभाजित मतलब बट रही है। तो दो भागों में बट रही है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द्विविभाजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता यानी घनत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण कौन है? तो हम लोग जानते हैं कि जो दूध की शुद्धता होती है, यानी या दूध की शुद्धता दे दे या दूध का घनत्व, हम लोग लैक्टोमीटर से मापते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, लैक्टोमीटर। अगला क्वेश्चन है, ठहराव की अवस्था से शुरू होने वाली ट्रेन 5 मिनट में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पकड़ लेती है, यह मानते हुए कि त्वरण एक समान है। तो इस दौरान ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या डाटा दिया हुआ है। तो देखिए टाइम कितना दिया हुआ? 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट। उसके बाद देखिए वेलोसिटी कितना है। और एक चीज देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है ठहराव की अवस्था में, यानी ठहराव की अवस्था में या विरामावस्था से इसका मतलब हुआ कि जो इनिशियल वेलोसिटी है उसमें 0 है। उसके बाद यहाँ पे 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद देखिए हमको यहाँ पे तय की गई दूरी यानी एस को ज्ञात करना है। तो देखिए एस बराबर क्या जानते हैं हम लोग? ut प्लस 1/2 AT²। यही होता है इसका फॉर्मूला। अब देखेंगे हम सबसे पहले एस निकालना है। तो इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम भी दिया है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे त्वरण हमको नहीं पता है कि कितना होगा त्वरण। तो त्वरण निकालने के लिए हम जानते हैं कि v बराबर क्या होता है? u प्लस AT। अब कुछ नहीं करना है, v कितना दिया हुआ? फाइनल वेलोसिटी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो इसको तो रखना ही नहीं है। a, तो a हो गया। और टाइम कितना है? 5 मिनट। अब देखिए यहाँ पे हम लोग चाल लिए किलोमीटर प्रति घंटा में, तो टाइम को भी हम लोग घंटा में ही लेंगे। 5 मिनट है, घंटा में चेंज करेंगे तो 60 आ जाएगा घंटा। अब काटेंगे इसको, देखिए तो कितना हो जाएगा? 18। और 18 में 60 से गुना करेंगे तो त्वरण कितना आ जाएगा? 18×5 = 18×6 यानी 108 है, 10 आ जाएगा। ये तो त्वरण आ गया। अब देखिए हम लोग त्वरण का यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा ut। u 0 है तो टाइम भी 0 हो जाएगा, खत्म हो गया ये पूरा 1/2। उसके बाद देखिए a का मान कितना निकाले हम लोग? 108 यानी 1080 निकाले। उसके बाद देखिए टाइम कितना है? टाइम है 5 मिनट, जिसको हम लोग घंटा में बदले हैं तो कितना आया है? 5/60 यानी t² है तो 2 गुना कर देंगे 5 बटा कितना से 60 से। अब देखिए 1 0 से यहाँ पे 1 0 खत्म हो गया। तो 5 से अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 12×5 = 60। 12, अब 12 से यहाँ पे काटेंगे 12×9 = 108, 9 आ गया। अब देखिए और कट जाएगा यहाँ पे
3 से अगर हम काटेंगे तो देखिए 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6, तो नीचे कितना बच गया, 2 दूना 4 और 5 तिहाई 15, यानी ऊपर हो गया 15, नीचे होगा कितना 4। 15 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 3, उसके बाद 3 यानी 4 7 28, 4 5 20, 3.75 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों देखने में थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी था लेकिन एकदम सिंपल है। अगर आपको मोशन इक्वेशन और मोशन अंडर ग्रेविटी पता है तो इस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेल बनाने के लिए उपयुक्त गैस है। तो देखिए वनस्पति तेल में जो कैटालिस्ट का काम करता है वो हाइड्रोजन गैस होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व यौगिकों की उच्चतम संख्या बनाती है। तो देखिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, कार्बन, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन। और आपको बता दें कार्बन का 3 अप्रूप होता है, एक होता है हीरा, उसके बाद ग्रेफाइट, उसके बाद होता है फ्लोरीन। तो तीनों अप्रूप याद रखिएगा। और फ्लोरीन का भी 2 अप्रूप होता है, एक होता है बकमिनिस्टर जिसको हम लोग कार्बन 60 के नाम से जानते हैं, और इसका जो आकृति होता है वह फुटबॉल के गेंद की तरह होता है। क्वेश्चन आ जाता है कि बकमिनिस्टर फ्लोरीन में कितने कार्बन होते हैं, तो कितना कार्बन होता है, 60 कार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए क्वेश्चन है, आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित वसा के पाचन में, यहाँ पे ध्यान देने वाला क्वेश्चन है वसा के। देखिए सीधे भोजन पचाने में जिम्मेवार नहीं पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है कि वसा के पचाने में। अगर क्वेश्चन रहता कि भोजन पचाने में कौन सा अम्ल सहायता करता है तो उसका आंसर हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लेकिन वसा के पाचन में पूछा जा रहा है इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीत रस एवं अग्न्यासी रस। अब बात कर लेते हैं हम लोग पीत रस के बारे में। तो यह पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, यकृत द्वारा। और अग्न्यासी रस कहाँ से स्रावित होता है, तो अग्न्याशय द्वारा। और यह इसका कार्य क्या है, यह वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीनी स्तर से 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक 5 किलोग्राम की एक वस्तु उठाने में एक आदमी द्वारा किया गया कार्य बताइए। तो फिर यहाँ पे न्यूमेरिकल है तो हम लोग सबसे पहले डाटा देख लेते हैं। ऊंचाई कितना है, देखिए ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसको हम लोग मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 50/100 यानी 0.5। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 किलोग्राम द्रव्यमान दिया हुआ है, एम कितना दिया हुआ है, 5 kg। उसके बाद देखिए आदमी द्वारा किया गया कार्य यानी हमको वर्क ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि यह गुरुत्वीय त्वरण द्वारा किया गया कार्य है, तो इसका जो फॉर्मूला लगेगा W = mgh। एम कितना है, एम का मान हो गया 5 kg है। और गुरुत्वीय त्वरण कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे वैल्यू भी दिया है 10। ऐसे तो होता है इसका 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, लेकिन लगभग मान दिया हुआ है तो हम लोग मान ही रखेंगे 10। उसके बाद ऊंचाई कितना दिया हुआ है, हम लोग मीटर में चेंज कर लिए तो 0.5। अब यहाँ से 1 दशमलव से ई 0 खत्म हो जाएगा तो गुना कर देंगे तो 25 कितना हो जाएगा, जूल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ों का पानी पौधों के पत्तियों में गुरुत्वाकर्षण के विपरीत क्यों समा जाता है। तो यह किसके कारण होता है, बल के कारण होता है, दबाव के कारण होता है, या चिपचिपाहट के कारण होता है, या केशिकाकर्षण के कारण होता है। तो दोस्तों इसका बता दें, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केशिकाकर्षण, जिसको हम लोग केशिकत्व के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकमिंस्टर फ्लोरीन में कार्बन परमाणुओं की संख्या है। और दोस्तों अभी हम लोग जाने हैं कि यह फ्लोरीन में के एक प्रकार होती है बकमिंस्टर, जिसमें 60 कार्बन होता है। कितना कार्बन, 60 कार्बन।
तो 60 का में तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उसमें कितना कार्बन होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव में हड्डियों की कुल संख्या है। तो हम लोग जानते हैं कि एक जो वयस्क व्यक्ति है उसमें जो कुल हड्डी होता है 206 होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि एक नवजात जो शिशु होता है उसमें हड्डी की संख्या कितना होता है, तो उसमें कितना होता है 300। कितना, 300। अब देखेंगे बच्चों में तो 300 हो गया, लेकिन एक वयस्क व्यक्ति में हड्डी की संख्या घट जा रही है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि जब कोई व्यक्ति वयस्क होता है तो उसकी हड्डी जुटते चला जाता है, जिसके कारण उसमें हड्डी की संख्या कमी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस किस तापमान के बराबर होते हैं। तो ऐसे तो आप इसका याद कर सकते हैं, लेकिन हम लोग निकाल के भी देख लेंगे किस तापमान में बराबर होते हैं। तो -40 डिग्री पे फ़ारेनहाइट, उसके बाद सेल्सियस, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर आपको चेक करना है तो देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है जिससे आप निकाल सकते हैं, C-0/100 F-32/180। इस फॉर्मूला पे आप मान पुट करके निकाल भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का उपयोग खाना पकाने के माध्यम के रूप में निम्न में से किस विधि में किया जाता है, उबालने में, स्टूइंग में, सिमरिंग में, उपयुक्त सभी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में। सभी में पानी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम डैश का मिश्रण है, हाइड्रोकार्बन का, लवण का, पॉलीमर का, तत्वों का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है कौन, पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन है, खोपड़ी की हड्डियों में से कौन सी हड्डी चलायमान है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो देखिए पहला ऑप्शन है जांग की हड्डी, जो कि नहीं होगा, ये तो जांग की हड्डी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में किसका बात किया जा रहा है, खोपड़ी के माने मस्तिष्क के। उसके बाद तो ये तो ऑप्शन खत्म हो गया। उसके बाद देखिए टिबिया, हम लोग जानते हैं टिबिया क्या होती है, पैर में होती है हड्डी, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। बच गया 2, एक कशेरुका, एक जबड़ा। तो कशेरुका जबड़ा में इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जबड़ा। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो जबड़ा होता है, जैसे हम बात करते हैं तो आवाज़ निकलती है, तो उसमें जो जबड़ा की हड्डी होता है मतलब गति करती रहती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सी हड्डी चलायमान, यानी चलायमान का मतलब गति कर रही है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, जबड़ा। तो 25 नंबर क्वेश्चन है, देखिए एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है। तो देखिए प्रकाश वर्ष द्वारा क्या मापा जाता है, दूरी मापा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो आपको बता दें, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष के नाम से बोलते हैं, यानी एक लाइट ईयर, एक लाइट ईयर, जिसका वैल्यू कितना होता है 9.4 × 10⁻15 मीटर। तो हम लोग जान लिए प्रकाश वर्ष क्या है, इसका वैल्यू कितना होगा, और एक प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। और आपसे क्वेश्चन आ जाए कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो होता है पारसेक। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। एक पारसेक में कितना होता है, आप याद रखिएगा 3.26 10⁻16 मीटर। तो हम लोग पारसेक और प्रकाश वर्ष दोनों जान लिए। तो दोस्तों यहाँ तक हम देख लिए आज का 25 क्वेश्चन। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप इसी तरह सेट का प्रैक्टिस करते रहें और अपने तैयारी को मजबूत रखें। फिर मिलेंगे हम लोग अगले सेट के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।